बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। एक बार फिर स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान इस वीक में देखने में आया। टोटल मार्केट में 205 पॉइंट का डिक्लाइन इस वीक में विटनेस किया गया। लास्ट वीक की अगर हम क्लोजिंग की बात करें 48,424 का इंडेक्स लेवल क्लोज हुआ था और इस वीक में मार्केट में इंडेक्स लेवल 48,218 का लेवल विटनेस किया गया। इसके साथ अगर हम देखें मार्केट की जो सिचुएशन थी, टोटल ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है ना वो रेंज बाउंड सिचुएशन में रही। और अगर हम ओवरऑल एक साल की बात करें तो 49,400 का अप्रॉक्स हाई किया है स्टॉक मार्केट में और 38,135 का लेवल लोएस्ट लेवल हमने पिछले एक साल में देखा। मार्केट ने 49,000 का इंडेक्स जो है ना वो पिछले 6 सालों में पहली बार दोबारा टच किया, जो कि एक अच्छा बुलिश ट्रेंड हमने जो लास्ट 2 वीक्स से देखते चले आ रहे थे उसकी एक मिसाल थी है। अगर हम यहाँ पर बात करें गोल्ड की तो गोल्ड इस वीक में अपसाइड पे देखने में आया। 2,32,521 रुपये की प्राइस क्लोज हुई मार्केट में 1 तोला की। और लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो 2,30,000 रुपये लास्ट वीक की क्लोजिंग थी। इस तरह से 2,521 रुपये का इजाफा इस वीक में गोल्ड में विटनेस किया गया। अगर हम यहाँ पर डॉलर की बात करें, डॉलर ने इस वीक में काफ़ी जंप लिया। लास्ट वीक में अगर हम देखें तो 288 रुपये अप्रॉक्स 50 पैसे की क्लोजिंग थी और इस वीक की जो इंटर बैंक की मार्केट की क्लोजिंग है वो है 295 रुपये 80 पैसा 78 पैसा तकरीबन। तो इस तरह से मार्केट में 7 रुपये 30 पैसे का इजाफा डॉलर की प्राइस में भी विटनेस किया गया। इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है पाकिस्तान की, स्पेशल मैं मार्केट की बात करूंगा, इमर्जिंग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन लोगों का थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ भी रुझान देखने में आ रहा है। लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स का और इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहाल दिखाई दिया था। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं या ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं वो ये अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी डिक्लाइन देखना शुरू हो गए हैं। उसमें अगर हम बिग शॉर्ट्स की बात करें, यहाँ पर मैं बात करूँ अगर माइकल बरी की, तो उसने अपने तकरीबन कोई 80% जो है ना वो शॉर्ट सेलिंग में इस वक्त बैठा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट को बहुत ज़्यादा मार्केट में फोकस भी किया जाता है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। अगर 2008 की बात करें जब हाउसिंग प्लानिंग्स के अंदर जो है ना वो शॉर्ट सेल देखने में आई थी और यही माइकल बरी था जिसने सबसे पहले ये जो है ना वो न्यूज़ दी थी कि स्टॉक जो मार्केट है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी मार्केट जो है स्पेशली वो ज़्यादा क्रैश होने जा रही है। और उसके बाद 2008 के बाद हमने देखा था कि जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशंस हुए तो उस वक्त क्या क्राइसिस मार्केट में विटनेस किए गए थे। उसके साथ साथ अगर हम दूसरे बिग जॉन की बात करें, वारन बफेट की बात करें, वो भी इस वक्त मंदी में है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो भी अपने शेयर्स बेचता हुआ दिखाई देता है। यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर उसने भी अपने तकरीबन 80% के करीब जो है ना वो स्टॉक्स सेल आउट कर दिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट की, तो पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर हालात क्या हैं। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। इन्फ्लेशन जो कि स्टेट बैंक की तरफ से लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पे कहा गया था कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो नीचे आया है, बट अब केयर टेकिंग गवर्नमेंट के बाद जो पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाया गया उसके बाद इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है ना वो असरअंदाज होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर हमने एक पैकेज तैयार किया है कि मार्केट किस तरह से देखी जाएगी और मार्केट के अंदर क्या चीज़ें विटनेस की जा सकती हैं। यहाँ पर पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद फिर हम ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो डिस्कस करेंगे आगे। 29 जून 2023 को डिफ़ॉल्ट हालत के करीब आखिरी लम्हे में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF प्रोग्राम $3 बिलियन के 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुल्क को गुज़िश्ता माह तकरीबन $1.2 बिलियन की पहली किस्त मौसूल हुई, जिसके बाद हमने जुलाई के महीने में मुआशी इस्तेहकाम देखा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 17% का इजाफा हुआ, जिसके साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 खरब रुपए का इजाफा हुआ जो कि डॉलर में 3.3 बिलियन है। जुलाई 2023 में सार्फिन की कीमतों का इशारिया 28.3% के बाद शरह सूद 22% पर मुस्तहकम रहा। एक हैरानकुन इक़दाम में मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ने अपने सहमाही इंडेक्स रिव्यू के ऐलान में पाकिस्तान के 15 स्टॉक को MSCI फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में और 41 स्टॉक को MSCI फ्रंटियर मार्केट्स स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया है। फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में 15 स्टॉक्स के इजाफे के साथ इंडेक्स में अब कुल 17 कंपनियां हैं। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, लकी सीमेंट लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, सिस्टम्स लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड,
दी हब पावर कंपनी लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड, मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, बैंक अल फलाह लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड और TRG पाकिस्तान लिमिटेड। इससे पहले सिर्फ 2 स्टॉक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल थे। स्मॉल कैप इंडेक्स में एयरलिंक कम्युनिकेशन, अटक सीमेंट पाकिस्तान, अटक रिफाइनरी, एवेंसियन, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक इस्लामी पाकिस्तान, चिराट सीमेंट, साइनर्जिको PK, एंग्रो पावरजिन कादरपुर, फौजी सीमेंट कंपनी, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, होंडा एटलस, हम नेटवर्क इंटरनेशनल स्टील्स, जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी, DG खान सीमेंट कंपनी, कोहाट सीमेंट, कोट अद्दू पावर कंपनी, लाल पीर पावर, मेपल लीफ सीमेंट, मुगल आयरन एंड स्टील्स एंड नेशनल फूड्स, नेशनल रिफाइनरी, नेटसोल टेक्नोलॉजी PK, निशात चोनिया पावर, निशात मिल्स, निशात पावर, पाक एल्यूमिनियम ब्यूकेन, पाक इलेक्ट्रॉन, पाकिस्तान इंटेल बल्क, पाकिस्तान रिफाइनरी, पायनीर सीमेंट, सेरल पाकिस्तान, शेल पाकिस्तान, सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस, तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़, TPL प्रॉपर्टीज़ और यूनिटी फूड्स शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इससे पाकिस्तान का 0.68 वेटेज फ़ीसद से बढ़कर तकरीबन 2.7% होना चाहिए। पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक और इत्तेहादियों की तंजीम ओपेक की तरफ से सप्लाई में कटौती के पेश नज़र वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड में 7 हफ्तों में 20% से ज़्यादा इजाफा हुआ, जिसके बाद PDM हुकूमत ने अपने दौर इक़्तिदार के अख्ताम पर और अगस्त के वस्त में मौजूद निगरां सेटअप ने पेट्रोलियम मसनूआत को 15% तक बढ़ा दिया। 10 अगस्त को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का इशारिया 30.82% रहा। निगरां सेटअप में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक की बतौर वज़ीर ख़जाना तकर्रुरी का फ़ैसला पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अहम वक्त पर है, जो भागती हुई महंगाई से तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की अफरात ज़र इलाकाई ममालिक के साथ साथ खित्ते से बाहर के ममालिक में मरवजा शरह से दुगनी से भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान में जुलाई में 7.44%, बांग्लादेश में 9.69%, चीन में 6.4%, अमेरिका में 3.2% और बरतानिया में 5% महंगाई दर्ज की गई। हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल 2022-23 को 7.7% या 6.521 ट्रिलियन रुपए के बजट खसारे के साथ बंद किया, क्योंकि कर्ज़ की खिदमत 5.831 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड को छू गई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जुलाई में $809 मिलियन तक पहुंच गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को यकीनी बनाने, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और आमदनी में अदम मसावात को दूर करने की कोशिशों को तक़वियत देने के लिए अपने लगन का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि IMF समेत तमाम बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया जाएगा। क्या अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी मुआशी सरगर्मियाँ पाकिस्तान में महंगाई और बुलंद तरीन शरह सूद को ठंडा करने में मदद करेंगी या बदतरीन सूरत हाल अभी बाकी है? जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहूँगा। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह से स्टॉक मार्केट्स इंटरनेशनल मार्केट की परफॉर्म कर रही हैं और हमारी पाकिस्तान की मार्केट जो कि इस वीक में रेंज बाउंड सिचुएशन में रही। अब देखना यह है कि ये आगे आने वाले दिनों में किस तरह से परफॉर्म करती है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरह से इस रेट के ऊपर कंटिन्यू रहेगा या इसके अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रशियन मार्केट की, तो रशिया के अंदर लास्ट 15 अगस्त को जब उनकी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई तो उसमें 350 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया और अब रशिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 12% पे आ गया। लास्ट जब रशिया यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई थी उस वक्त वहाँ का जो रबल है रशिया का वो डॉलर के अगेंस्ट 50 रबल का था, बट अब इस वक्त 100 रबल क्रॉस कर रहा है। तो वहाँ पर भी जो है ना वो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। डॉलर के मुकाबले में रशियन जो रबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट का शिकार है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी जो इंटरबैंक में मैंने पहले बात की थी कि डॉलर की प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद हैं आदम सिक्योरिटीज़ के इकोनॉमिस्ट जनाब सईद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब।
वालेकुम सलाम। जी सही साहब, इस वक्त मार्केट की सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है वो मंदी की खबरें आ रही हैं, हमारी पाकिस्तानी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड सिचुएशन में रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है क्या? इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल है मार्केट में, नहीं है? सर साहब, असल में हमने जिस तरह की मार्केट में रैली देखी है पिछले 1.5 महीने के अंदर, तो इन्वेस्टर्स जो थे वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे और काफ़ी जो है ऑब्जेक्टिव जो थे वो बहुत हाई थे। और मार्केट में जो सारे ब्रोकरेज हाउसेस से उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन जो है तो 52-53 हज़ार के करीब और उससे ऊपर भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने जो है अपनी एक्सपेक्टेशन दी थी इंडेक्स की। तो हमने भी जो है वो 52,500 के करीब जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन दी थी। वी वर आल्सो बुलिश इन द मार्केट। बट ये है कि इस टाइम जो मार्केट के अंदर जो कुछ सिनेरियो चल रहा है इस टाइम, वो ये है कुछ इस तरह से कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ रहे हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, और जो इकॉनमी में हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर इस टाइम क्रिएट हुआ है, और जिसकी वजह जो जो मेन वजह जो थी उसकी वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी, जिसको जो है गवर्नमेंट ने पास ऑन किया। और प्लस ये कि जो हमारा रुपये की डेप्रिसिएशन थी उसको गवर्नमेंट ने पास ऑन करने की कोशिश करी। तो तकरीबन हमारा जो फूड की प्राइसेज हैं तकरीबन समझ लें 272 से अब 293 रुपये पे आ गई है। पहले इन्होंने जो है वो कुछ 252 रुपये से जो तकरीबन समझ लें आप 40 रुपये के करीब जो है इन्होंने प्राइसेज बढ़ाई थी पिछले 1.5-2 महीने में। अली तो साहब, अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल यहां पर मार्केट की बात करूं, तो मार्केट में हमने जिस तरह से आपने कहा कि एक अच्छी पॉजिटिव रैली बनी पिछले 1 डेढ़ 2 महीनों में, लेकिन जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, इन्वेस्टर जो है ना वो ये समझता है कि बैंकों में मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त मौजूद है। जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, डॉलर जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा हमारे, जो कैश फ्लो के जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या स्टॉक मार्केट से फिर एग्जिट लेके क्या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के अंदर बैंकों की तरफ चला जाएगा क्या, अगर और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो? देखिए जी, देखिए असल में बात ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले ही जो है बहुत काफ़ी रिलक्टेंट थे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से। तो अगर हम जो है सिर्फ जुलाई के महीने की जो टर्नओवर अगर हम देखें, तो टर्नओवर जो है तकरीबन डबल हो गया था। जून के महीने का जो टर्नओवर था केसी ऑल इंडेक्स का, वो जुलाई के महीने में तकरीबन डबल हो गया था, और तकरीबन जो है वो चला गया था तकरीबन 6.5 अरब का वॉल्यूम था। पूरे महीने का बता रहा हूँ मैं, पूरे महीने का जो कैलकुलेट सम जो होता है। और जो जून का सम था वो टर्न ओवर था वो तकरीबन 3.25 अरब शेयर्स का वॉल्यूम था। तो ये वॉल्यूम तो डबल हो गया ना। अब बात ये है कि देखिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो है मार्केट के अंदर। अगर आप इस टाइम ये देखें कि आपकी जो ईपीडीपी के नंबर्स हैं, उसमें भी एफआई टू डेट जो है आपकी सारे सेक्टर्स में जो है परफॉर्मेंस है। बैंक्स के अंदर देखें तो बैंक्स में जो है वो फॉरेन पार्टिसिपेशन है। मतलब आप अगर उसके अंदर जो है बाइंग देखेंगे अगर, तो साढ़े साढ़े 16 मिलियन की उसके अंदर एफआई टू डेट की बाइंग है जून से लेके अब तक। तो जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि मार्केट के अंदर जो है वो एकदम जो है वो शिफ्ट आएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। पहली बात तो ये है कि इस टाइम जो मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन हम देख रहे हैं पिछले एक वीक के अंदर, लोग जो है थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। वो उसकी मेन वजह ये है कि आपकी जो फिक्स इनकम और मनी मार्केट की जो मार्केट सेकेंडरी मार्केट की जो यील्ड्स कहलाती हैं बेसिकली, जो जिसे आप पीकेआरवी कहते हैं या कार्बो को कह लें आप, तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा जो है ना वो काफ़ी जो है वो डिफरेंट हो गया है। मार्केट में जो यील्ड्स हैं वो इन्वर्टेड बिहेवियर शो कर रही हैं। मतलब ये कि यील्ड्स नीचे आ रही हैं, जो ये शो कर रही हैं कि आने वाले वक्त में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस कम है। लेकिन जो आप अगर आप किसी बड़े बैंकर से या इंस्टीट्यूशन में आप किसी डीएफआई वगैरह के अंदर आप बात करेंगे किसी से, तो उनका जो परसेप्शन है, हमारा भी परसेप्शन यही है कि आने वाले वक्तों के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन है। आईएमएफ जो है उसका उसका ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। उसकी उसका असल में एक इसकी एक फंडामेंटल फिनोमेना होता है कि आपकी जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो इन ऑर्डर टू कर्टेल दैट इन्फ्लेशन यू हैव टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट।
जी बिल्कुल सही साहब, मेरा मेरा क्वेश्चन बिल्कुल यही था। मेरा क्वेश्चन यही था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, देखिए इन्फ्लेशन हमारे पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बहुत ज़्यादा उसको लिंक किया जाता है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो दूसरी सारी चीज़ों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, केयर टेकर गवर्नमेंट है तो वो इंतज़ामी अमूर को देखेगी या कोई वो डिसीजन ले सकती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट करके जा चुकी है, उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं कर सकती, इनके पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है, तो यकीनन फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चांसेस तो हैं। देखिए, इसमें सिर्फ पढ़ने के चांसेस अपनी जगह हैं, वो उससे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है ना शेयर मार्केट के अंदर, तो उससे मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो 2024 की FY24 की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वैसे ही जो है कंपनीज की वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो है बहुत बुरी सिचुएशन है उसकी, क्योंकि जो है आप लोन लेने जाती हैं कंपनीज तो उनको बहुत महंगा लोन मिल रहा है उसका। तो जो सिनेरियो है कुछ इस तरह से है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग ऑब्वियसली जो है वो सेकेंडरी मार्केट की तरफ मूव जरूर करेंगे, फिक्स इनकम की तरफ या जो है मनी मार्केट की तरफ जरूर मूव करेंगे, क्योंकि उनको एक रिस्क फ्री रेट मिल रहा है वहाँ से और बिल भी तकरीबन 24 से 25% के दरमियान रहेगा। तो वो जो है इधर इन्वेस्ट क्यों करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ साल से जब से ये इंटरेस्ट रेट पिछले साल से बढ़ने शुरू हुए उस वक्त से अब तक जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा ली है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं, उनके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हैं, उन्होंने पहले ही ऑलरेडी अपने आप को जो है वो उनका एक्यूमुलेट कर लिया है मनी मार्केट फिक्स्ड कैश जो है उन्हें अपने दूसरी चीज़ों से जो है वो कैश जनरेट करके अपने पास कैश के रिजर्व बढ़ा रही है। ठीक है सही साहब, ये चीज़ें तो बिल्कुल बिल्कुल मार्केट में जो है ना ये विटनेस की जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो सर्विसेज सेक्टर है स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो बैंक्स जो हैं, तो इनके तो प्रॉफिट्स बेहतर हो जाएंगे। इनमें इन्वेस्टमेंट देखी जा सकती है या रिस्क फ्री की तरफ ही इन्वेस्टर जाएगा? देखिए ओवरऑल अभी आप अगर बात करें ना बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो जून के रिजल्ट हैं ना उसमें आप अगर उठा के देखें तो सारे बैंक्स के रिजल्ट जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से जो है वो उनके रिजल्ट जो है वो अच्छे हैं। क्योंकि उन्होंने जो है जो उन्होंने आगे एडवांसेस किए हुए थे, जो लोन दिए हुए उनके ऊपर अच्छी उनको अर्निंग हुई है, प्लस ये कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी फिक्स इनकम मनी मार्केट के अंदर उसमें उनको अच्छे जो है वो इंटरेस्ट इनकम हुई है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको हायर डिपॉजिट्स के ऊपर हायर एक्सपेंस आ रहा है, उनका कासा बढ़ रहा है, उनको जो एक रेशो होता है कासा जिसे कहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में वो उनका बढ़ गया है, लेकिन ये कि जिसे आप कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड्स उनकी बढ़ तो गई है, लेकिन उनकी ऑन द सेम साइड उनकी इंटरेस्ट अर्निंग भी बढ़ रही है। तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए तो फायदा है, बैंकिंग स्प्लिट्स के लिए फायदा है। तो उसके साथ साथ अगर बैंकिंग स्प्लिट्स आगे जाके अच्छे लगते हैं आपको, अच्छे करते हैं आगे जाके, तो उसको वो मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो एक वेटेड सेक्टर है जो हाई वेटेड सेक्टर कहलाता है। अच्छा सही साहब, अगर वेटेज की बात करें, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की बात करें, तो MSCI इंडेक्स जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सी कंपनीज हैं जो इस इंडेक्स में फॉल करती हैं, और उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनका जो पे आउट है, प्राइस अर्निंग की अगर हम बात करते हैं, तो आपको कौन सा सेक्टर बेहतर लगता है कि जिसमें इन्वेस्टर को जो है ना वो आना चाहिए? इस लेवल के ऊपर डिस्काउंटेड मार्केट है, आने वाले वक्त में जो है ना वो बेहतरी के हालात अगर कुछ पैदा होते हैं, तो जो MSCI इंडेक्स है इसके अंदर कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको आपको फ्यूचर में जो है ना उसके पे आउट्स अच्छे नज़र आते हैं? देखिए जो इस दफ़ा इन्होंने MSCI ने जो स्टेप लिया है इससे काफ़ी जो है पाकिस्तान के मार्केट के अंदर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था मार्केट के अंदर। तो इसमें जो हमारे जो मेन इन्होंने स्क्रिप्ट हुए जिनको मैं मेनली ऊपर से आपको एक ओवरव्यू के तौर पर मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट्स बता देता हूँ। तो टोटल वैसे तो हमारे इसके 58 स्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके। और जिसमें से जो है हमें जो अभी रिसेंटली जो इन्होंने 15 स्टॉक ऐड किए हैं उसमें OGDC था, मारी था, PPL था, NCB था, UBL था, उस तरह से 2 3 4 अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं।
तो उनके अंदर अगर मैं ये कहूँ ना कि ये स्टॉक्स जो हैं इनके अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले वक्तों में आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओजीटीसी और पीपीएल है, इसका सिनेरियो ही अलग है। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि रिगार्डलेस ऑफ द सिनेरियो कि ये जो है एमएससीआई में एडिट हुआ है या नहीं हुआ, उसका अपना एक सिनेरियो अलग है, क्योंकि वो जो है एक उस सिनेरियो की तरफ जा रहा है जो कि रेपो टिक वाला केस है। तो उसकी बेसिस पे भी इसके अंदर काफ़ी फायदा होने वाला है ओजीटीसी और पीपीएल के अंदर लोगों को, क्योंकि ये आने वाले वक्तों में जो है अभी इनका जो अगर सेक्टरल डेट का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है तो उसके बाद ये बहुत हैवी किस्म पे एक डिविडेंड पे आउट देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये मारी पेट्रोलियम जो है वो भी बहुत अच्छा स्क्रिप है, लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट एमसीबी है, यूबीएल पे मैं वही बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ आके एमसीबी, यूबीएल, एचबीएल, तो ये तो सारे वो स्क्रिप्ट हैं जो बिल्कुल एक इन्वेस्टर अट्रैक्टिव स्क्रिप्ट है जिन्हें आप कहते हैं। ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसमें जो है इन्वेस्टर जो है वर्षों से जो है अपने स्टॉक को जो है अपने पोर्टफोलियो जो है वो अक्यूमुलेट करता रहता है ग्रेजुअली। तो ऑल द स्क्रिप्ट्स आर वेरी अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स, और मेरे हिसाब से जो ये स्क्रिप्ट्स हैं आने वाले वक्तों में इन स्क्रिप्ट्स की अपनी ही, इन कंपनीज की अपनी ही इतनी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है कि आप इनको ये कह नहीं सकते कि इनकी वजह से जो है कोई मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। अच्छा सईद साहब, एमएससीआई का जो है- जी 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 प्लीज। जी सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जूम लाइन पे वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद रहे और अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हमने सईद साहब के साथ बात करने की कोशिश की, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं आदम सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने अपने व्यूज़ और उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की। देखना यह है कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पेशली, तो इस वक्त रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए काफ़ी सारे एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो है ना वो नज़र आते हैं। लेकिन अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी, फाइनेंशियल सेक्टर और जो सर्विसेज सेक्टर है वो परफॉर्म करेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएंगे, उनकी जो प्रॉफिट जो रेशो है वो अगर कम हो जाएगी, तो यकीनन मार्केट के अंदर उस तरह के वॉल्यूम्स और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल नज़र नहीं आएगा। पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बहाल हुआ था जब IMF से हमारी जो इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को मिली थी, बाकी के जो दोस्त ममालिक की तरफ से भी डॉलर्स पाकिस्तान आए थे। अब देखना यह है कि ये रैली कब तक कंटिन्यू रहती है। जिस तरह से हमने बात की थी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इस वक्त मार्केट जो है वो क्राइसिस का शिकार दिखाई देती है। जो स्पेशली बिग जॉइंट्स हैं, अगर मैं US मार्केट की बात करूं तो जो बिग शॉर्ट्स कहा जाता है, माइकल बरी, वो भी इस वक्त मार्केट में मंदी में है। वारन बफेट की अगर बात करें, 80% अपने शेयर्स वो सेल आउट कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट का फिनोमेना ही कुछ अलग है। ये इंटरनेशनल मार्केट से ज़रा काफ़ी हट के चलती है। इमर्जिंग मार्केट्स का एस्टेब्लिश मार्केट के साथ कोई ताकाबुल नहीं बनता है। लेकिन इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान की स्पेशली जो मार्केट है ये अनप्रेडिक्टेबल है। बट वॉल्यूम्स की यहाँ पर जो बात करें कि पिछले 2-3 वीक्स में जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी अच्छे विटनेस किए गए। लेकिन जो वॉल्यूम हम 2003, 4, 5, 6 मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर देखते थे कि 1-1 अरब का वॉल्यूम एक दिन में विटनेस किया जाता था, आज वो वाला कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट में बहाल नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से रशियन गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% बढ़ा के 12% कर दिया है, और उनका जो रबल है, जब रशिया की और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी उस वक्त ये अगेंस्ट $1 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज 100 रबल क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उस वक्त 185-187 रुपये का डॉलर था, जो कि आज 300 रुपये में ओपन मार्केट में, और 295 रुपये जो मैंने अभी बात की थी, 295 रुपये 78 पैसे की इंटर बैंक की इस वीक की क्लोजिंग रही। अब देखना यह है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में हैं वो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त जो है ना वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये क्या करेगी? क्या इसके पास कोई ऐसी अथॉरिटीज़ हैं कि वो ऐसे डिसीजन ले सकें जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हों, या वो सिर्फ इंतज़ामी अमूर उस अरसे के लिए संभालेंगे? क्या पॉलिटिकल सेटअप जब आएगा, इलेक्शन होंगे, कितने अरसे के बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद पाकिस्तान का चार्ज संभालेगी, और वो फिर किस तरह से IMF के साथ और IMF के साथ साथ बाकी के जो दोस्त ममालिक के साथ जो हमारी डील्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको किस तरह से फाइनलाइज करते हैं। तो इस वक्त स्टॉक मार्केट की एक बार फिर सिचुएशन जो है ना वो पुरानी उसी डिगर पे चल निकली है कि अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। अब देखना यह है कि ये आने वाले वक्त में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को किस तरह से दोबारा बहाल करती है। आज के इस एपिसोड से इतना ही। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।